Good morning children. Welcome again here in this video tutorial. Today we'll revise chapter number 3, that is addition, and some exercises of chapter number 4, subtraction. Because we have less time for revision, so we'll take both the chapters addition and subtraction today. Okay? So first we have two topics, properties of addition and simplification. So first of all we'll solve properties of addition and we'll revise properties of addition. So here we have three properties of addition. Number 1, the order property of addition, the grouping property of addition, and third one is the zero property of addition. So look into the first property, order property. Okay, first, order property. It means changing the order of addends does not change the sum. This is known as the order property of addition. Fine. So changing the order of the addends. Suppose to be we have two addends. These are 2 plus 4. 2 and 4 are addends. जो हम नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं तो उन नंबर्स को हम एडेंड्स बोलते हैं. फाइन. सो 2 plus 4 is equal to what we have? 2 plus 4 6. ओके, इधर भी राइट. हमने बोला कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जंपिंग रोप, देन 4 स्टूडेंट्स जॉइन देम. 2 बच्चे जंप कर रहे हैं रोप से, उसके बाद 4 स्टूडेंट्स और आगे उनको ज्वाइन किया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 6 हो गए. अब हम लोग सेंटेंस को चेंज कर देते हैं. 4 बच्चे थे जंप कर रहे थे रोप से, 2 मोर, 2 और आगे, 2 और आगे, तब भी कितने बच्चे हो गए? 6. सो व्हाट चेंजिंग यू आर लुकिंग इन दिस क्वेश्चन? आपको क्या चेंज लग रहा है इस क्वेश्चन में? इस प्रॉपर्टी में आपको कुछ चेंज लग रहा है? यस, वी जस्ट चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स. जो हमने ये हमारे 2 एडेंड्स हैं, हमने इनके ओनली ऑर्डर चेंज किए हैं. चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स डज नॉट चेंज द सम. हमने इनके ऑर्डर चेंज कर लिए बट सम चेंज नहीं हुआ है. दिस इज़ द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इसी को ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं. इट मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 plus 4 is equal to 4 plus 2. इट मीन्स 2 plus 4 भी 6 होता है एंड 4 plus 2 भी 6 होता है. अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है 50 plus 20 और आपको बोला गया है इसको आपने ऑर्डर प्रॉपर्टी में लिखना है, वी हैव नंबर हियर प्लस 50, तो इस साइड में क्या लिखूंगी? जो नंबर हमारा लेफ्ट होता है. तो इट इज़ 20, सो विल राइट हियर 20. 50 में हम 20 प्लस करेंगे तो हमारा 70 आएगा. यहाँ पर हमने दिया था फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा नंबर आना चाहिए. इट मीन्स 50 में हम कितना प्लस करेंगे कि हमारा आंसर 70 आएगा? 20. सो दिस इज़ द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इट मीन्स व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडेंड्स, दो नंबर का ऑर्डर जब हम चेंज कर देते हैं, इट डज़ नॉट चेंज द सम. जो उनका आंसर आता है ये उसे चेंज नहीं करता. दिस इज़ नोन द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. फाइन. सो स्टूडेंट्स, look at the next property. This is the grouping property of addition. Look at the example. Aman caught 5 fish. Here Ravi caught 2 fish and Ankur caught 6 fish. How many fish did they catch all together? अमन ने 5 फिश पकड़ी हैं, रवि ने 2 एंड अंकुर ने 6. तो आपको बताना है कि टोटल कितने फिश हुई हैं. द प्रॉब्लम कैन बी रिटन एज 5 plus 2 plus 6 is equal to what? और इन कॉलम फॉर्म एज शोन बिलो, यहाँ पर दिखाया है. फाइन.
ओके, लुक एट हियर। अमन ने कितनी फिश पकड़ी थी? 5, एंड रवि 2 एंड अंकुर 6। हमको ये निकालना है कि तीनों ने कितनी फिश पकड़ी एक साथ। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस वन? वी कैन मेक ग्रुप। हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम इसे प्लस कर देंगे। इधर हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें इसे प्लस करेंगे। ओके, सो 5 + 2 7 प्लस 6 and 7 13। लाइक दिस। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, जब आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं ऐड करने के लिए तो आप कैसे ऐड करते हो? या तो आप पहले के ऊपर के 2 नंबर्स को ऐड करोगे, 5 + 2 7, then here 6 will get 13, here is also 13। either आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, 6 + 2 8 + 5 13। इट मीन्स हम ग्रुप बनाते हैं। जो हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं उसमें से चाहे हम फर्स्ट 2 के ग्रुप बनाएं या लास्ट 2 के ग्रुप बनाएं, इट डजंट चेंज दी सम। इससे हमारा सम चेंज नहीं होता, जो हमारा आंसर आता है वो चेंज नहीं होता है। इट मीन्स while adding 3 numbers, either the first 2 or the last 2 numbers, जब हम 3 नंबर्स को ऐड करते हैं, चाहे वो फर्स्ट के 2 हो चाहे वो लास्ट के 2 हो, ग्रुप बनाते हैं, उनके ग्रुप बना के सॉल्व करते हैं। ग्रुपिंग द एडेंस इन एनी मैनर, चाहे एडेंस को हम किसी भी मैनर में उनके ग्रुप बनाएं, इट डज़ नॉट चेंज द सम। स्टूडेंट्स, अगर हम जैसे हमने यहाँ पर 5 और 2 का ग्रुप बनाया, देन 6 ऐड किया, हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। हम 5 और 6 का भी ग्रुप बना सकते हैं, देन इट इज़ 11। फिर हम 2 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 13 ही आएगा। ओके, इट मीन्स 3 एडेंस में जब हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं फर्स्ट के 2 नंबर की या फिर लास्ट के 2 नंबर की, इट डज़ नॉट चेंज दी सम। जो भी हमारा आंसर आता है उसको चेंज नहीं करता, वो हमारा सेम रहता है एज इट इज़। फाइन। सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ज़ीरो प्रॉपर्टी, property of addition. It is very easy. When we add 0 with any number, 2 + 0, we'll get number itself. जो हमारा आंसर होता है वो number itself होता है। Either we'll add 0 plus any number 45, the answer is number itself. It means the sum of any number and 0 and any number, इनका जो sum होता है वो number itself होता है। This is known as the zero property of addition. So we have revised order property, grouping property and zero property of addition. Students, take out your book. This is page number 43 and exercise 3C. This exercise you have done earlier also. So question number 1, using the properties of addition, fill in the missing numbers. आपको properties use करके जो missing numbers हैं उनको fill करना है. So look at the question number A to D. आप यहाँ पर देखिए A to E देखिए same है. 6 + 5 is equal to 5 + 6. It means it is order property. यहाँ पर हमने दोनों के ऑर्डर चेंज कर दिए बट हमारा आंसर जो होगा सेम आएगा. तो सेम ए से लेके ई तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं सारे सब में ऑर्डर प्रॉपर्टी लगेगी. ऑर्डर प्रॉपर्टी के थ्रू ही आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Those students have not completed their book work, they can do this work right now or with your worksheets which I have given today. आप में से जिन बच्चों ने नहीं किया है वो अभी कर सकते हैं और या तो फिर आपकी जो वर्कशीट आएगी उसके साथ आप इसे सॉल्व करेंगे.
Okay, now look at the question number G, that is 8035 is equal to 0 plus what? 8035 के बराबर हमारा कौन सा नंबर होता है? 8035. If we'll add 0 with this number, we'll get the same number itself. It means it is 0 property of addition. Now look at the question number H. 3 plus 6 plus 7. Here we have three numbers. 3 addends are here. तो हमने शुरू के नंबर्स के ग्रुप बनाए हैं 3 + 6 + 7. जब हम इज इक्वल टू करके सॉल्व करेंगे तो हम लास्ट के नंबर के ग्रुप बनाएंगे. सो लुक एट हियर, 3 हमने सेपरेट कर लिया है. उसके बाद हमने 6 के साथ हम किसका ग्रुप बनाएंगे? 7 का. इसमें आपकी जो नंबर लेफ़्ट होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में उसी नंबर को लिखना होता है. जो भी नंबर आपका छूटा होता है इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड और राइट साइड, आपको उस फिलअप में वही नंबर फिल करना होता है. फाइन, दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. अगर आपने कंप्लीट नहीं की है तो आप इसे कंप्लीट करेंगे. फाइन एवरीवन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई सिंपल तरीके से सॉल्व करना. दिस इज़ टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन. अभी हम लोग सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 1 and 2 हम सॉल्व करेंगे. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सॉल्व योर ओन. आप सॉल्व करेंगे. एंड राइट नाउ यू ऑल्सो टेक आउट द नोटबुक्स एंड पेंसिल. यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस विद मी. आप लोग भी ये मेरे साथ सॉल्व करेंगे. फाइन. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 1 हियर. हम इसे बोर्ड में सॉल्व करेंगे. विल जस्ट राइट हियर फर्स्ट सिंप्लीफाई. सिंपल तरीके से सॉल्व करना. सो विल राइट क्वेश्चन नंबर 1. 4 5 2 1 minus 1 3 2 5 plus 7 8 5. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एडिशन में प्रॉपर्टीज़ सिखाई थी. सो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं? दीज आर 3 नंबर्स. सो वील फर्स्ट मेक ग्रुप ऑफ द एडेंट्स और जो हमारे नंबर दिए हैं गिवन नंबर्स, उनके हम पहले ग्रुपिंग करेंगे. ओके, तो हम पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ले लेते हैं. फाइन. तो पहले हम 4521 से 1325 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज सब्ट्रैक्शन सिंबल इज़ हियर. इसमें आपको सिंबल का ध्यान रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना पड़ता है. बिकॉज यू आर स्मॉल स्टूडेंट्स, अभी आप बहुत बड़ी क्लासेस में नहीं गए तो आप लोग सीक्वेंस वाइज ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. पहले हमारा सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो पहले हम सब्ट्रैक्ट ही करेंगे. ओके, हियर वी हैव 5 एंड हियर दिस इज़ 1. सो 1 इज़ स्मॉलर देन 5. सो व्हाट विल डू? Can we subtract this number from 1? No, because 1 is smaller than 5. So 1 will take 1 borrow. So it will become 11 and here 1. Fine everyone. Now subtract 5 from 11. We'll get here 6. And here 2 and here 1. So it will also take 1 borrow from this side. It will become 11 and here it is 4. Now subtract 2 from 11. We'll get here 9 and here 4 minus 3, 1. 4 minus 1, 3. So our answer is 3196. But हमने ये यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लिया क्वेश्चन? No. Why? Because we have one more number left here. We have subtract both the numbers, but we have one more number left here. So in the next step, what we'll do? We just add this number with this number. जो हमारा आंसर आया है उसके संग हम लास्ट नंबर को ऐड करेंगे. Why? Because the addition symbol is here.
So first we'll just write here 3196 plus 785. Okay. So 6 plus 5 11, 1 carry, 9 plus 1 10 plus 8 18, 1 carry, 7 plus 1 8 plus 1 9 and 3 as it is we'll write here. So finally आंसर इज जो हमारा आंसर होता है वो है 3981. Understood everyone? Okay, let's take another example. So here the question is 4036 minus 1952 plus 3945 minus 3187. It's your wish that you can solve this problem. First take two numbers. आप इन दोनों को भी ले सकते हो और इन दोनों को भी लेकर सॉल्व कर सकते हो. But step wise we'll solve it here. First we'll write 4036 minus 1952. Now subtract because subtraction symbol is here. So 6 minus 2, 4. 3 is smaller than 5, so it will take one borrow here. First it will take one borrow from this side and here it will become 3. And this will give here 13, here 9. So 13 minus 5, 8, 9 minus 9, 0 and 3 minus 1, 2. Now as earlier, we'll just take this number up and write here 2084. Then which number we'll write? The next number is this. First we solve both the numbers. After that the answer will add this one. 3, 9, 4, 5. Now what we'll do? We'll just add both the addends, both the numbers. Okay. So because here is the symbol of addition. 5 plus 4, 9, 8 plus 4, 12, 1 carry, 9 plus 1, 10, 1 carry, 3 plus 2 plus 1, 6. Fine. Now what we'll do? We'll just take the number up and write here 6, 0, 2, 9. Now subtract it. Okay. We'll just write this number here 3, 1, 8, 7. Now what we'll do? Because the symbol is subtraction here, so we'll subtract this number from this one. Okay, now start subtracting. 9 minus 7, 2. Here 2. It will take one borrow from this side. It will also take one borrow from this side. So here it will become 10. Then give here 12. Here 9. And here 5. Now 12 minus 8, 4. 9 minus 1, 8. And 5 minus 3, 2. Understood? So our answer is 2842. So students, today we have revised properties of addition and simplify. You will solve your worksheet like this. And in our previous worksheet we have revised some mental maths exercises. Fine. But some of the students were saying that they don't have mental maths book. But listen students, I have given this worksheet from your maths book, your maths practice book, जो आपकी लगी हुई है कोर्स बुक मैथ्स की. मैंने वहीं से आपको क्वेश्चंस दिए थे एंड वो आपके चैप्टर के बीच से ही फाइंड आउट करके होते हैं क्वेश्चंस. जस्ट व्हाट आई टोल्ड यू, आपको अपनी वर्कशीट प्लस आपकी जो मैथ्स की बुक की जितनी भी एक्सरसाइज है आपको सारा करना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है.
either it is chapter test or mental maths exercise also. In every chapter, end of the chapter, there is an exercise of चैप्टर टेस्ट एंड मेंटल मैथ्स वहाँ पर होता है, आप देखिए और उसे सॉल्व कीजिए. ओके. और मेंटल मैथ्स एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. वो जितना भी आपको बीच में क्वेश्चंस कराए होते हैं सारी एक्सरसाइज से ही पुट अप किए जाते हैं क्वेश्चंस, ओनली डिजिट ही तो चेंज की जाती हैं. सो डोंट बी पैनिक, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपके सिलेबस से आउट कुछ भी नहीं आएगा. आपको जितना कराया है वो सारा आपके सिलेबस में आएगा, आपके टर्म वन एग्जामिनेशन में आएगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में. ओके. आप प्रैक्टिस कीजिए, टेबल की भी प्रैक्टिस कीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन की, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कीजिए. ईजिली आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो उसके बाद. ओके. सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.